हाँ, तो आज देखेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये है कि इनको समीकरण रूप में परिवर्तित कीजिए। ये वाक्य रूप में है, अब इन्हें समीकरण रूप में परिवर्तित करना है। समीकरण रूप में परिवर्तित करके संतुलित भी करना है। अधिक प्रश्न आ सके इसलिए यहाँ पे वो प्रश्न को मैंने नहीं लिखा है। अब देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन यानी N2, हाइड्रोजन गैस से यानी H2, और अमोनिया का फार्मूला यहाँ ये याद रहना चाहिए कि अमोनिया क्या होता है, NH3। अब इसको हम बैलेंस करें कि देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं जबकि यहाँ 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा 2। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हुआ क्या, हाइड्रोजन यहाँ 2 है जबकि यहाँ 2 3 6, तो यहाँ पर 6 करने के लिए 3 लगा दूंगी तो यहाँ पर भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S, इसका वायु में दहन यानी O2 होने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनता है। तब यहाँ पर देखिए SO2 बनता है और इसके साथ में जो है जल, सल्फर डाइऑक्साइड और जल, क्योंकि ये H कहाँ गया भैया, H2। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, जबकि यहाँ 2 और 1 3, इसलिए इसको यहाँ लगाया हमने 2। अब यहाँ 2 लगाया तो 2 दूनी 4 करने के लिए यहाँ पर भी मैंने 2 कर दिया, तो अब ये 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 4 हो गई है ऑक्सीजन, पर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, उसके लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये हो गया 2 दूनी 4। अब हो गया है यहाँ पर 2 दूनी 4, सल्फर यहाँ पर 2 करना होगा, ये 2 लगाया, सल्फर 2 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2 दूनी 4, जबकि यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 2, यहाँ 2 दूनी 4 और ये 2 6, ये 2 दूनी 4 और ये 2 6 हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास 4 ही हैं, तो 6 करने के लिए भी इसको 3 बना दूँ तो अब ये हो गया। इसीलिए इसको हिट एंड ट्रायल विधि भी कहा जाता है कि हमको ट्राई कर के देखना होता है। जैसे मैंने अभी 2 से ट्राई किया था तो ये अनबैलेंस्ड हुआ, फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर मैंने इस 2 को चेंज किया, तो अब ये भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर अमोनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ये हमको समीकरण याद रहने चाहिए, तभी बैलेंसिंग सही होगी। जब समीकरण सही बनेगा तब तो हम सही संतुलित करेंगे। Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस के साथ बेरियम क्लोराइड क्रिया कर रहा है, BaCl2, तब क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4। यहाँ पर देखें एल्यूमिनियम यहाँ पर है 2, जबकि यहाँ पर 1, इसलिए इसमें लगाया हमने 2। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम को देख लिया हमने, सल्फ़र ये 3, बाहर कोष्टक के बाहर 3 है, इसका मतलब ये सल्फ़र 3, यहाँ पर 1 ही है, इसका मतलब यहाँ मुझे 3 लगाना पड़ेगा तब सल्फ़र बैलेंस होगा। वहाँ 3 लगाने पर एल्यूमिनियम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अब ये सल्फ़र हो गए यहाँ 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12 और यहाँ पर भी
ऑक्सीजन 4 तिया 12 ऑक्सीजन हो गए। बेरियम यहाँ 1 उधर 3 करने के लिए इसको भी लगाया मैंने 3, तो यहाँ बेरियम 3, ये बेरियम तो ठीक है। क्लोरीन 2 तिया 6, हाँ हो गई, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार सभी तीनों बैलेंस हो गए। नेक्स्ट अब देखिए, पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु यानी के पोटेशियम जल के साथ क्रिया हो रही H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH बन रहा है और हाइड्रोजन गैस H2 निकल रही है। अब देखिए K सिंगल यहाँ पर भी ठीक है, H2, परंतु राइट हैंड साइड में ये 2 और 1 3 हो रहे हैं, 3 वो नहीं हो सकते, इसलिए हमको करना पड़ेगा 4, तो 2 करेंगे। इसको मैंने कर दिया 2, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 4 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा मुझको। तो देखिए हाइड्रोजन भी हो गया, पर अब K अनबैलेंस्ड हो गया। K के सामने मैंने यदि 2 लगाया तो ये हो गया, देखिए K भी 2 हो गए। फिर से देख लेते हैं अब हम, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, ठीक है। O2, ये O2 बैलेंस्ड है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है समीकरण तो बनाकर दिए हुए हैं, बस इन समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो अब देखते हैं हम इन समीकरणों का संतुलन। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। H जो है यहाँ पर 1 और यहाँ का 2 और 1 3, यहाँ पर H 2 ही हैं। उस स्थिति में हम इसको 2 कर देते हैं, HNO3 को यहाँ पर मैंने किया 2। अब देखिए इसमें 2 H यहाँ पे 2 और यहाँ 2 4 हो गए। अब यहाँ पर H, लेकिन ये 2 और ये 2 4 हुए, यहाँ 2 लगा दूँ तो देखो 2 दूनी 4, ये 2 और 2 4, H तो हुआ। आगे देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन 1 नहीं, ये 2 लग चुका है अब तो हमारे पास में, इसलिए नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ब्रैकेट के बाहर 2 है इसलिए 2। ऑक्सीजन 2 तिया 6 और ये यहाँ पर इसका 6 और 2 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 तिया 6 और ये 2 8 हो गई 8। चलिए Ca 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हम देख चुके थे, बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट में देखिए सोडियम, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ 1 ही है इसलिए यहाँ लगाया 2। अब इसमें 2, तो ये 2 सोडियम तो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 1 और ये 4 और 1 5, यहाँ 5 और इधर पे 4 1 5, ऑक्सीजन बैलेंस है। H यहाँ पर 2 और ये 1 3 और यहाँ पर तो फिर से ये सोडियम तो हो गया था 2 ऑक्सीजन। अब जो है ऑक्सीजन, अच्छा ये 2 अपन बैलेंस कर चुके ना भाई, ये 2 और ये 4 तो 6 हो गए। अपन ने अभी 5 गिन लिया था इसको, है ना, ये 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो रहा है अभी। तो अब इसको मैं 2 कर दूँ तो अब ये ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये 2 और 4 6, और जबकि यहाँ पर भी 4 और ये 2 6 हो गए हैं। और यहाँ पर सोडियम तो 2 हो चुके थे, ऑक्सीजन भी हो गया। हाइड्रोजन ये 2 और ये 2 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी, ठीक है, पूरे तत्व हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ठीक। यहाँ पर देखिए सोडियम 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 हो गए। बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये प्रश्न आपको आ सकता है इस प्रकार से कि संतुलित कीजिए, लेकिन देखिए इसको संतुलित करने के लिए कहीं कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। आपको इसको सीधे की सीधे ऐसे ही उतार देना है, पुनः आंसर करके
और ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ बेरियम एक, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पर एक ही है इसलिए यहाँ हमने लगाया 2, तो ये हो गया, यहाँ पे भी 2, वहाँ 2, हाइड्रोजन ये 2, ये हाइड्रोजन 2, S1 O4 हो गया बैलेंस्ड। एक ही जगह 2 की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं।